डियर स्टूडेंट, आज हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि रियल नंबर क्या है। इसे पहले क्लास 7 में हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर तक पढ़े थे, लेकिन बहरहाल फिर मैं इसको थोड़ा सा बहरहाल अब मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। फिर इसके बाद हम रियल नंबर पे आते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लास 7 में, हमने पढ़ा था डिजिट क्या है, नंबर क्या है, फिर नंबर के टाइप थे। जिस तरह नंबर के टाइप में पहले था नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर है, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, और ये 1 से शुरू होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। अगर इसको हमने ब्रेस में बंद किया तो इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर सेट। फिर इसके बाद अगर इसके साथ हम 0 लगाएं तो इसको हम कहते हैं होल नंबर, और इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो वो इंटीजर जो नेगेटिव ना हो, तो इसको हम कहते हैं होल नंबर। और इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेचुरल इधर लिखें 0, नेचुरल नंबर के साथ क्या 0। फिर इसके बाद आता है इंटीजर, जब होल नंबर के साथ हम 0 के अलावा क्या लेके, प्लस साइन लेके या माइनस साइन लेके, तो इसको हम कहते हैं इंटीजर। या इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो प्लस माइनस 1 एंड सो आर। इसको भी हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं इंटीजर। इसके बाद फिर था इवन नंबर था। इवन क्या है, वो इंटीजर जो 2k के फॉर्म में लेके, जिसका मल्टीपल क्या हो 2k हो। मतलब ये है, कोई आपको कहे कि 0 इवन है कि नहीं है। अगर 0 को मैंने 2 की पावर 2k के फॉर्म में लिखा तो 0 क्या है, 0 पर इवन है। या इसको हम आसान अल्फाज में यह है कि जो नंबर 2 पे डिवाइड होता है इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट डिवाइड होता है, जिसमें डेसिमल के अलावा, इस तरह तो 15 भी 2 पे डिवाइड होता है, लेकिन यह क्या आता है, डेसिमल आता है। 2 7 14 और सब्ट्रैक्शन करें तो 1.025 10। ये भी क्या है, 2 पे डिवाइड हो गया, लेकिन क्या है साथ में ये डेसिमल है आ गया। तो डेसिमल के बगैर जब कोई नंबर डिवाइड होता है मुकम्मल, इसको हम कहते हैं कंप्लीट डिविजिबल बाई 2, और इसको हम फिर कहते हैं कि ये क्या है, इवन नंबर है। या आप इस तरह लगे कि अगर एक नंबर को मैं 2 के फॉर्म में लिखा, या 2a फॉर्म में, या 2b फॉर्म में, या 2m फॉर्म में लिखा, तो ये नंबर जो है ये इवन है। के क्या होगा, के एनी इंटीजर हो सकता है, के एनी इंटीजर। के आप कोई भी इंटीजर ले सकता है, मतलब के आप 0 ले सकता है, के आप +1 ले सकता है, -1 ले सकता है, +2 -2 आप ले सकता है। जो भी इंटीजर है आप के की जगह पुट कर सकते हैं, और फिर आप इसको चेक करें। जिस तरह ये 0 है, अगर इस 0 को मैंने 2 के फॉर्म में लिखा तो ये 0 इवन है। अब मैं इधर लिख रहा हूँ 2, के की जगह मैं क्या पुट करूँ कि 0 आ जाए। अगर मैं के की जगह 0 लिखूँ तो फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा, 2 × 0 0। तो अब यहाँ पास 0 क्या है, इवन नंबर है। या आप इस तरह समझे, हमारे पास एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 9। ये क्या है, ऑड डिजिट है। अगर मैं इसके साथ 0 लिखता हूँ तो ये इवन बनते हैं, तो इस वजह से भी है 0 हमारे पास क्या है, इवन है। या जिस तरह 10 डिजिट है, 10 में 5 इवन होंगे और 5 ऑड होंगे। तो जिस तरह अगर हम डिजिट लिखेंगे 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 5 क्या इवन नंबर होंगे और 5 8 ये 1 3 5 7 9 ये 8 है। बाकी जो बचे ये क्या होंगे, इवन होंगे। इस तरह ये 0 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है। तो 5 इसमें क्या इवन डिजिट है और 5 इसमें ऑड डिजिट है। इस तरह और भी इसमें अगर हम इस तरह इसको इंटीजर को इस तरह रिप्रेजेंट करें एक स्ट्रेट लाइन पे या नंबर रे पे, और इधर हम लिखेंगे 0, और इधर लिखेंगे 1, इधर लिखेंगे 2, इधर लिखेंगे 3, और इधर लिखेंगे 4, -1 -2 -3 -4। तो 2 इवन के बीच में क्या होगा, ऑड होगा, और 2 ऑड के बीच में क्या होगा, इवन। जिस तरह ये क्या है, ये 2 इवन है, तो बीच में क्या है, ऑड है। अब ये क्या है, ये 2 ऑड है डिजिट है या ऑड नंबर है, तो इसमें क्या होगा, इवन होगा। तो 0 इस वजह से हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर हमने पढ़ा है
कि इवन नंबर क्या है, और 8 क्या है, 8 वो नंबर जो 2 पे मुकम्मल डिवाइड नहीं होता। लेकिन इसका जो एक परफेक्ट डेफिनेशन है वो इस तरह है, अगर एक नंबर को मैं 2k+1 के फॉर्म में लिखा तो इसको हम कहते हैं 8 नंबर। 2k का मतलब क्या है, इवन नंबर, और इवन नंबर के साथ आप एक ऐड करो। जिस तरह 2 हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है, 4 हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है, 6 भी हमारे पास एक इवन नंबर है। अब ये इवन नंबर है तो इसको मैं 2k के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये 4 एक इवन नंबर है, इसको मैं 2k के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर k की जगह मैं इधर 2 लिखूँ तो ये 4 आ जाएगा, अगर इधर k की जगह मैं 1 लिखूँ तो ये क्या है, आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। इधर मैं 2k के फॉर्म में ये लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं k की जगह 3 पुट करूँ तो 6 आता है। अब ये एक इवन नंबर है, इसके साथ अगर मैं एक 1 ऐड करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 8 नंबर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर इस 4 के साथ में एक 1 ऐड करूँ तो 5 आता है, 5 एक 8 नंबर आ जाएगा। अगर इस 6 के साथ में एक 1 ऐड करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 7 हमारे पास एक 8 नंबर है। मतलब ये है कि 8 नंबर क्या है, अ नंबर विच कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 2k+1 इज कॉल्ड ऑड नंबर। वो नंबर जिसको हम 2k+1 के फॉर्म में लेके उसको हम कहते हैं ऑड नंबर। तो ये 2 हमारे पास क्या है, इवन है, और ये नंबर के साथ हमने 1 ऐड किया, ये इवन है, 1 ऐड किया। मतलब इवन नंबर के साथ हमेशा आप जब 1 ऐड करते हैं तो आगे जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है वो आपको मिलेगा। तो इस वजह से हम इसका डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, अ नंबर विच कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 2k+1 इज कॉल्ड इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर। अब अगर कोई आपको कहे कि 15 ऑड है, अगर 15 को मैं 2k+1 के फॉर्म में लिखा तो ये ऑड है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2k+1 और k एज एनी इंटीजर। 2 ये है, k की जगह मैं क्या पुट करूँ, अगर उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 1 के साथ ऐड करूँ 15 आ जाए। अगर मैं k की जगह 7 लिखूँ तो 14+1 15 आता है, तो 15 हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। अब अगर मैं लिख लूँ -1 तो क्या -1 हमारे पास ऑड नंबर है। अगर -1 को मैंने 2k+1 के फॉर्म में लिखा तो ये जो -1 है ये ऑड नंबर होगा, वरना ये ऑड नंबर फिर नहीं होगा। अब मैं 2 तो ये है, क्या की जगह मैं क्या पुट करूँ कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ ऐड करो, -1 आ जाए। अगर मैं इधर -1 लिख लूँ, क्या की जगह मैं कोई भी इंटीजर ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा -2, ये होगा +1, तो -2+1 = -1, -1 = -1, तो ये -1 भी हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। तो ये जो है डेफिनेशन है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अ नंबर विच कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 2k इज कॉल्ड इवन नंबर, अ नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ 2k+1 इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो ये तो ऑड नंबर के बारे में हमने प्राइम नंबर भी पढ़ा था, और इस तरह हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़ा था। जिस तरह अगर होल नंबर पे हम क्या लें, या इंटीजर पे हम क्या लें, पावर 2 ले, तो ये एक नंबर देता है, इसको हम कहते हैं स्क्वायर नंबर। जिस तरह 0 की जगह 0 पे अगर हम स्क्वायर लें तो ये एक स्क्वायर नंबर है, 1 पे ले या 2 पे ले स्क्वायर, या 3 पे ये हमारे पास होल नंबर है, इस पर हमने स्क्वायर लिया। अब अगर इस पे हम अंडर रूट ले, 0 स्क्वायर पे अंडर रूट ले, 1 स्क्वायर पे या 1 पे अंडर रूट ले, या 4 पे अंडर रूट ले, क्योंकि 2 स्क्वायर का मतलब है 4, 3 स्क्वायर का मतलब है 9, इस तरह 14 स्क्वायर का मतलब है 16। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। और हमने कहा था कि अगर इस तरह नंबर पे स्क्वायर रूट आता है तो ये आपस में इसको कैंसिल कर सकते हैं। जिस तरह √16, तो √16 का मतलब यह है कि इसको हम इस तरह ले सकते हैं 4 की पावर 2, और स्क्वायर रूट का जो कीमत है वो 1/2 है, यानी पावर 1/2, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो ये क्या आता है, इसका आंसर 4। अब 4 हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर भी है, एक होल नंबर भी है, एक इंटीजर नंबर भी है, और एक इवन नंबर भी है। तो अब हम चलते हैं रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर का हमने डेफिनेशन किया था, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ phi by q where phi and q belong to integer and q not equal to 0। हमने पढ़ा था कि अ नंबर विच कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ phi by q, अगर एक नंबर को हमने phi by q के फॉर्म में लिखा
और पी क्यों क्या है, फी क्यों बिलोंग टू इंटीजर, ये इंटीजर से ताल्लुक़ रखेंगे। एंड एक रिस्ट्रिक्शन था कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी ऐसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लेके और क्यू 0 के बराबर ना हो, क्यों 0 के बराबर ना हो, क्यों अगर क्यू 0 के बराबर हो जाए तो फिर अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी हमारे पास एक नंबर नहीं है। अगर हम इस तरह लेके 2/0 तो ये हमें इन्फिनिटी देगा, और इन्फिनिटी नंबर नहीं है तो इस वजह से इसको हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते। हाँ, अगर हम इसको इस तरह लेके 0/2 तो हमने कहा है कि फी 0 हो सकता है, पी हमारे पास 0 हो सकता है, फी +-1 आ सकता है, +-2 आ सकता है, + अप टू सो ऑन। लेकिन क्यू हमारे पास 0 नहीं आ सकता, बाकी प्लस भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, -1 भी, -2 भी आ सकता है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। याद रखिए पी और क्यू का पावर क्या है, 1 है, मतलब ये है कि यहाँ इसका पावर 1 है, यहाँ भी इसका पावर 1 है, मतलब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका पावर 1 होना चाहिए। अगर हम इस तरह लेके 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 तो ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों, 2 स्क्वायर का मतलब है 4, 3 स्क्वायर का मतलब है 9, और 4/9, 4 भी इंटीजर है, क्यों भी इंटीजर, 9 भी इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर है। कोई आपको कहे √16 तो ये भी हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है। हालांकि ये इस तरह अगर हम लेके 16 1/2 तो यहाँ जो p 16 इधर हम 1 भी ले सकते हैं, तो यहाँ p का पावर 1/2 है, और हमने कहा कि p का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, p का पावर 1 होना चाहिए। अब हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि मैथ्स में हम डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते जब तक हम इसको सिंप्लीफाई ना करें, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि 4 स्क्वायर एंड 1/2, 16 को हम इस तरह ले सकते हैं, और यह है 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/1, और 4/1 हमारे पास क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म है, ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये एक था रैशनल नंबर का जो हमने 7 में पढ़ा था। फिर ऐसा नंबर अगर हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लेके, जिस तरह अगर हम इसको इस तरह लेके, ये था रैशनल नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। अब अगर हम इस तरह लेके √2, अब इसको हम इस तरह से 2 1/2 और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ पी का पावर क्या है, 1 नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, पी का पावर फ्रैक्शन में है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। अब अगर सर आ जाए √14, ये भी हमारे पास रैशनल नहीं है, √20 ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर का एक और डेफिनेशन है, क्लास 8 में हम पढ़ते हैं कि अगर एक नंबर टर्मिनेटिंग हो या रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग हो तो ऐसे नंबर को भी हम रैशनल नंबर कहेंगे। अब रैशनल नंबर का हम एक और डेफिनेशन करते हैं। अगर इस तरह आ जाए 10/2 तो हम कहते हैं कि यह रैशनल है। क्यों, पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने लिखा, और पी और क्यू क्या इंटीजर है, तो यह रैशनल है। लेकिन इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये टर्मिनेट होता है 10/2, 2 5 10 और इक्वल टू 0। तो जो नंबर टर्मिनेट होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, रैशनल होंगे। या ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, इस तरह अगर आ जाए 15/2 ये भी हमारे पास रैशनल है, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म है। अगर हम इसको इस तरह डिवाइड करें कि 15/2, 2 7 14, 1.0 2 5 10 -0, ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो जब इस तरह हो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। अगर कोई आपको 7/5 ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्यों, ये टर्मिनेटिंग है, बस इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग ये नहीं है। इस तरह अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग हो, रिपीटेड हो, अगर कोई आपका 1/3 रैशनल है, बिल्कुल रैशनल है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म है और इंटीजर है, 1 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर है। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करें 1/3 पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 9, फिर 1 फिर 0, फिर 3 3 9, फिर 1 फिर 0, फिर 3 3 9, फिर 1 0 3 3 9, मतलब ये इस तरह है। इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये क्या है, रिपीटेड है,
इसको हम क्या कहते हैं, रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटेड, या इसको हम एक और नाम देते हैं रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड हो, इसको हम कहते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। अगर कोई नंबर को हम डिवाइड करें और वो इस तरह आ जाए 1.25739, फिर आ जाए 125,739, तो ये भी क्या है, रिपीटेड है, तो और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। अब अगर इसके बगैर अगर एक नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटेड हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। अब अगर कोई इस तरह नंबर आ जाए कि 0.1112, फिर आ जाए 1112, फिर 11112, मतलब ये हमारे पास अब इस तरह हो, तो ये हमारे पास क्या है, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटेड है। क्यों, इधर 3 1 है, इधर 4 1, इधर 5 1, मतलब इधर 6 1 बन जाएगा, इधर 7 आगे आ जाएगा। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड है या नॉन रिकरिंग है, तो ये इरेशनल नंबर है। अब अगर हम इधर ये 3 डॉट जिसको हम एलिप्सिस कहते हैं ये ना लगाए, अब ये क्या होगा, ये हमारे पास रेशनल नंबर होगा। तो अब रेशनल नंबर और इरेशनल का यूनियन क्या है, रियल नंबर क्या है, रियल नंबर हमने पढ़ा है, रियल नंबर क्या है, रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस तरह आर से, क्योंकि ये जो आर है इसको हम इस आर से हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर क्या है, द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम क्यू से बी रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन इरेशनल नंबर को हम क्यू डे से बी रिप्रेजेंट करते हैं, इज कॉल्ड रियल नंबर। तो ये किसके बराबर है, रियल नंबर के बराबर है। तो रियल नंबर क्या है, यानी रेशनल नंबर को भी हम रियल नंबर कह सकते हैं, इरेशनल नंबर को भी हम रियल नंबर कह सकते हैं। तो ये आज था रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे और बाकी जो भी टॉपिक है वो हम